आज हम परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के खंड 2 में से अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्रद्धेय हमें बताते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार प्रकट कैसे होता है, इसमें श्रद्धेय बता रहे हैं जब हम सभी प्राणियों का ईश्वर अजन्मा और अपरिवर्तनशील है, तब वह अवतार लेता है तो स्वयं को प्रकट कैसे करता है, यह प्रश्न सामने आ खड़ा होता है। इसी का उत्तर भगवान छठे श्लोक में संभवामि आत्म माया कथन के द्वारा देते हैं कि मैं अपनी अंतर्निहित माया द्वारा अपने को प्रकट करता हूँ। हमारा अपना जन्म अपनी वासनाओं के कारण होता है। प्रकृति में अधिष्ठित होकर अपनी माया में जन्म लेने वाला कौन हुआ? परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर। अपनी वासना के वशीभूत जन्म लेने वाला एक सामान्य नर। इसी व्याख्या को आदि श्री शंकराचार्य जी सही मानते हैं। विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजाचार्य जी, द्वैतवादी माधवाचार्य जी तथा भक्ति मार्गी श्री वल्लभाचार्य के मत यहाँ अलग अलग हैं। अर्थ तीनों ने वही किए हैं। तो अंत में निष्कर्ष निकलता है कि अपने संकल्प से अवतार जन्म लेते हैं, परंतु माया के स्वामी समष्टि कारण शरीरों के स्वामी को भी अवतार लेना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है, यह सुनिश्चित है। वस्तुतः भगवान के पार्षद, विभूतियाँ, सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। चेतना की अति उच्च शिखर से नीचे आकर मानव रूप में आते हैं। हर अवतार के पीछे महाकरुणा का भाव होता है। महाकरुणा नहीं होती तो इतने ऊंचे शिखर पर बैठा आदमी नीचे क्यों उतरता? और हम सबके जीवन में वैसा ही जीवन जीते हुए क्यों जाता जो कि सामान्य मनुष्य सारा भोग भोगते हुए जीता है। लोक शिक्षण के लिए करुणा के अवतार के रूप में धरती पर स्वयं भगवान आते हैं और उन्हें अपनी संतानों के बीच आना, उनका दुख बांटना बहुत अच्छा लगता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, मैं तो माँ का चपरासी हूँ, माँ की जमींदारी देखने आया हूँ। ईश्वर का अवतार माँ के चपरासी के रूप में माँ की जमींदारी अर्थात उनकी सारी संतानों की देखभाल करने के लिए होने की बात श्री रामकृष्ण ने कही है। हमें कभी कभी ये बातें समझ में नहीं आती, हम उन्हें सामान्य पुरुष मान बैठते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा है कि हम सभी पिछले जन्मों के साथी हैं। तुम हमारे गिद्ध गिलहरी हो, तुम हमारे रीछ वानर हो। ये सब बातें प्राज्ञ पुरुष युग दृष्टा के अंग अवयव के रूप में हम सभी को अपनी गरिमा का बोध कराती हैं और उस विशिष्ट लोक में ले जाती हैं जहाँ हम स्वयं को सौभाग्यशाली ही नहीं माने, अपने स्वरूप को भी जानें और तद अनुसार अपने क्रियाकलापों को ढालें। श्री अरविंद ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा है कि वे शिव के तृतीय नेत्र की कृपा के कटाक्ष थे। तीसरा नेत्र एक बार कृपा की दृष्टि से थोड़ा सा झुक जाए, उसे कहते हैं कृपा कटाक्ष। विवेकानंद के बारे में यह कहा जाता है कि सप्त ऋषियों में से एक सत्ता उनके रूप में अवतरित हुई थी। चाहे जो शक्तियाँ आएं, उनके पीछे होती हैं ईश्वर की महाकरुणा, ईश्वर की अपनी संतानों के बीच जाने की अदम्य इच्छा। परम पूज्य गुरुदेव ने स्थान स्थान पर लिखा है, मैं आना नहीं चाहता था पर मुझे धकेला गया है। सृष्टि की संचालक सत्ताओं ने मुझे इस धरती पर विशेष काम करने के लिए भेजा है। इससे ज़्यादा स्पष्ट और कोई क्या कह सकता है अपने बारे में। जुलाई 1969 की अखंड ज्योति के संपादकीय में पूज्यवर लिखते हैं, युग का परिवर्तन अवश्यम भावी है। हमारा छोटा सा जीवन इसी की घोषणा करने, पूर्व सूचना देने के लिए है। हमने अपना सारा जीवन महाकाल के इस महान प्रयोजन में सम्मिलित होने के लिए प्रबुद्ध आत्माओं को निमंत्रण देने में लगा लिया है।
जिस काम के लिए हम आए थे पूरा होने को है। अगला काम स्वयं महाकाल करेंगे। अवतार का प्रयोजन क्या है, रहस्य क्या है, इसे पूज्यवर ने जून 1967 की अखंड ज्योति में इस तरह दिया है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं। उनके प्रयोजन, विधान, स्वरूप एवं प्रकरण भी अनेक हैं। जड़ चेतन जगत के विविध क्रियाकलापों को चलाने और बनाने बिगाड़ने के संदर्भ में अनेक तथ्य जब सामने आते हैं तो उनको सुव्यवस्थित कैसे रखा जाए, इस समस्या को हल करने के लिए भगवान अपनी शक्ति को अनेक भागों में विभक्त करके अंशावतार के रूप में अनेक आत्माओं को जन्म देता है। यही अवतारों का रहस्य है। समय समय पर भगवान की अनेक शक्तियाँ अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं अव्यवस्थाओं को हल करने के लिए अवतरित होती रहती हैं। आगे श्रद्धेय हमें बता रहे हैं, अवतार एक जहाज, एक जादूगर। इसमें श्रद्धेय बताते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, सामान्य जन जिन्होंने वैरागी का चोला तो पहन लिया है, साधु महात्मा भी कहलाते हैं, सड़ी लकड़ी की तरह हैं जो किसी भी नाली में फंस जाती है। सड़ी लकड़ी पानी में बहते बहते फूल तो जाती है, अटक भी जाती है, पार नहीं हो पाती। अवतार एक बड़े जहाज की तरह है जो सारी नदी समुद्र का चक्कर लगाकर कईयों को पार उतार जाता है। जरा सी सिद्धि आते ही अपने मद में फूलने वालों की तुलना ठाकुर श्री रामकृष्ण ने सड़ी लकड़ी से की है। अवतार कितनी बड़ी शक्ति हैं, इस उदाहरण से इसलिए समझना जरूरी है कि आज के इस कलयुग में ढेरों अवतार भगवान दिखाई देते हैं। एक और उदाहरण रामकृष्ण दिया करते थे। अवतार की प्रक्रिया एक जादूगर के खेल की तरह है। वह आता है गांव में जादू दिखाने, कई गांठें लगा रस्सी को लेकर, कई गांठें लगी रस्सी को लेकर, कहता है सभी इसे खोलो। लोग खोल नहीं पाते और उलझ जाते हैं। जादूगर तब हवा में रस्सी फेंकता है और सभी गांठें खुल जाती हैं। वे कहते थे कि अवतार भी ऐसी ही हमारी जन्म जन्मांतरों की गांठों की रस्सियों को लेकर आता है और एक क्षण में खोल देता है। इसीलिए सद्गुरु को, अवतार को प्रारब्धों को बदलने की, भूतकाल को बदलने की क्षमता से संपन्न बताया जाता है। गुरु और अवतार एक साथ हों तो कार्य और आसान हो जाता है। जो कार्य हम अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकते, वह कार्य अवतार सद्गुरु कुछ ही क्षणों में कर दिखाता है, हमारा प्रारब्ध बदल देता है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, यह 7वें 8वें श्लोक में स्पष्ट है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्कर्मियों का विनाश और धर्म को अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं अपने आप को युग युग में प्रकट करता हूँ। संभवामि युगे युगे। चीनी का धर्म, जिसके कारण से वह चीनी है, जिसके बिना वह चीनी नहीं रहती, उसकी मिठास ही है। उष्णता अग्नि का धर्म है और प्रकाश सूर्य का धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है उसके अंदर निहित दिव्यता, आत्मा की उत्कृष्टता। यही बाहर विभिन्न गुणों के रूप में अभिव्यक्त होती है। प्रेम, ईमानदारी, क्षमा, प्रसन्नता, सज्जनता के रूप में अभिव्यक्त मूलभूत दिव्यता का जब ह्रास होने लगे तथा अत्याचार, झूठ, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, छल कपट, घृणा जैसी पाश्विक प्रवृत्तियां बढ़ने लगें, तो पुनः धर्म की परिचायक सत्प्रवृत्तियों की स्थापना करने हेतु भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह बताया गया है, तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी बात को तुलसीदास जी ने
जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी के रूप में निरूपित किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का जीव जगत के कल्याण के लिए मनुष्य देह धारण कर आना, प्रकट होना संसार के आध्यात्मिक इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। प्रत्येक अवतार में धर्म संस्थापन की पद्धति विभिन्न प्रकार से होती है। देश, काल और प्रयोजन के अनुसार कार्य की प्रणाली बदल जाती है। अवतार का अर्थ ही होता है नीचे उतरना। अवतार में दिव्य चैतन्य की अभिव्यक्ति के हमें निरंतर दर्शन होते रहते हैं। अवतार में तो दिव्य सत्ता मानो हमारे समक्ष स्वयं ही प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। ऋषि, संत और पैगंबरों में भी हमें दिव्य सत्ता का भान होता है, पर उनका प्रसंग अवतार के साथ आगे कहीं लेंगे। अवतार की चर्चा तो यहाँ जिस संदर्भ में चल रही है उसे समझ लेना जरूरी है। जब ईश्वरीय सत्ता के कृपा कटाक्ष से ही सारी व्यवस्था संभव हो पा रही है, उनकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि का कार्य चल रहा है, तो उनकी आवश्यकता क्यों? यह बात भगवान ने 8वें श्लोक में स्पष्ट की है। यथा समय दुष्कर्मियों को दंड देने और सत्पुरुषों की सहायता करने की लक्ष्य पूर्ति हेतु ही अवतार का आविर्भाव होता है। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं परित्राणाय साधूनाम तथा विनाशाय च दुष्कृताम स्वयं को युग युग में प्रकट करता हूँ, संभवामि युगे युगे। क्यों? क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिससे कि किसी समाज के सांस्कृतिक विकास क्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। धर्म की संस्थापना अवतार के संभव होने पर ही क्रिया रूप लेती है। अवतारवाद का प्रस्तुत प्रसंग बड़ा ही रहस्यमय है। मात्र इन 2 श्लोकों में एक बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा सिद्धांत अनायास ही भगवान के श्रीमुख से निकल गया है। निकला ही नहीं, जानबूझकर अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया है, ताकि हम अवतार की संभावना व उसके उद्देश्य को भली भांति समझ सकें। एक पाश्चात्य विचारक हुए हैं, अर्नोल्ड टायरनबी। उनका कहना है कि संसार का इतिहास, सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म चुनौती एवं प्रत्युत्तर, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का ही इतिहास है। मानव को सृष्टि के आरंभ से ही चुनौती मिलती रही है एवं वह उसका प्रत्युत्तर देता रहा है, तभी तो वह आज तक जीवित है। चुनौती भौतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी, आध्यात्मिक भी। जब यह चुनौती उग्र रूप ले लेती है तो एक संकट को जन्म देती है। तब कहीं कोई दैवी शक्ति निस्सहायों की पुकार सुन उनके अंदर से आत्मबल के प्रवाह के रूप में फूट पड़ती है। हम ललकार का उत्तर देते हैं, कोई करुणामय सत्ता आकर हमें संकट से बचा लेती है। यही विश्व का नियम है और इसी को गीता ने अवतारवाद व शेष धर्म संप्रदायों ने पैगंबर कह दिया है। आगे श्रद्धेय बताते हैं, अवतरण एवं आरोहण। प्रस्तुत मत हमने अपने पश्चिम के एक विचारक का रखा। अब जरा देखें हमारे पूर्व के महान योगी महर्षि श्री अरविंद क्या कहते हैं। गीता प्रबंध एसेज ऑन गीता में वे लिखते हैं, अवतार का आना जो मानव जाति के अंदर भगवान का परम लक्ष्य है, केवल धर्म का संस्थापन करने के लिए नहीं होता, क्योंकि धर्म की स्थापना कोई इतना बड़ा एवं पर्याप्त हेतु नहीं है। कोई ऐसा महान लक्ष्य नहीं है जिसके लिए ईसा या कृष्ण या बुद्ध को उतर कर आना पड़े। यह कार्य तो भगवत संकल्प सिद्धि की एक सामान्य अवस्था मात्र है। इस दिव्य अवतरण के 2 पहलू हैं। एक है अवतरण, मानव जाति में भगवान का जन्म लेना, मानव आकृति और प्रकृति में भगवान का प्रकट होना। दूसरा है आरोहण, भगवान के भाव में मनुष्य का जन्म ग्रहण, भागवत चेतना में उसका उत्थान। यह जीव का नव जन्म है, द्वितीय जन्म है। भगवान का अवतरण लेना, धर्म की स्थापना करना इसी नव जन्म के लिए होता है। यह जो दूसरा पहलू है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, जो इन 2 श्लोकों की सतही व्याख्या करने वालों से अक्सर छूट जाता है। गीता की शिक्षा एक गंभीर दार्शनिक और धार्मिक सत्य है और यह कहती है कि ऐतिहासिक या पौराणिक
अति मानवों की कल्पना के जोर से या रहस्यमय तरीके से किसी को भी भगवान घोषित कर दिया जाए, जब तक यह उच्च स्तरीय उद्देश्य ना हो, तब तक ना तो भगवान का दिव्य जन्म होता है, ना अवतरण होता है। अवतार का आगमन मानव प्रकृति में भगवत प्रकृति को प्रकटाने के लिए होता है। ईसा, कृष्ण और बुद्ध की भगवत्ता को प्रकटाने के लिए होता है, ताकि मानव प्रकृति अपने सिद्धांत, विचार, अनुभव, कर्म और सत्ता को ईसा, कृष्ण और बुद्ध के ढांचे में डालकर स्वयं भागवत प्रकृति में रूपांतरित हो जाए। अवतारों के द्वारा धर्म की संस्थापना एक प्रकार से तोरण द्वार बनाता है, जिसके माध्यम से वे स्वयं प्रवेश करते हैं और मनुष्य के सामने अपना ही दृष्टांत रखते जाते हैं, अपने आप को ही एकमात्र मार्ग बताते हैं। अवतार की व्याख्या पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकती जब तक कि गीता के अन्य अध्यायों के अन्य श्लोकों के साथ उनका संबंध न समझ लिया जाए। पहले तो तीसरे से चौथे अध्याय में जो एकदम विषय परिवर्तन आया है, उस पर चलें। तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तू काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक के तीनों द्वारों की चर्चा युग गीता के प्रथम खंड में कर चुके हैं। उनसे बचाकर ऊंचा उठाने का कार्य अवतार ही करता है। इसीलिए चौथे अध्याय में मानव की सबसे बड़ी त्रासदी एवं समाज की सबसे बड़ी दुर्घटना अनाचार का बढ़ना, सज्जनों का घटना बताया गया है। वह इनका उपचार है, अवतार का प्रकटीकरण। एकदम से विषय बदला, पर समझ में आ गया तो अच्छा है कि क्यों बदला है। इसी प्रकार 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मूढ़ लोग मानुषी तन में निवास कर रहे मुझको समग्र भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझकर तिरस्कृत करते हैं, क्योंकि वो मेरे सर्वलोक पर महेश्वर परम भाव को नहीं जानते। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। इन विचारों को सामने रखकर यदि हम भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के मर्म को समझ सकें तो ठीक रहेगा। एक जगह गीता कहती है, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय क्षेत्र में निवास करते हैं, सबको माया से यंत्रारूढ़ लेकर चलाते हैं। यदि ऐसी बात है तो हम ये कैसे माने कि ईश्वरीय चेतना किसी और रूप में, प्रत्यक्ष रूप में अपने विरुद्ध कार्य करने आती है? इसका उत्तर श्री अरविंद देते हुए कहते हैं, भगवान का अवतरण इसलिए होता है कि मनुष्य उनके बीच के पर्दों को फाड़कर दिखाया जा सके। जिस पर्दे को अपनी प्रकृति में सीमित मनुष्य जीवन भर उठा नहीं पाता। आगे श्रद्धे बताते हैं, भगवान नेता होते हैं, भागवत नेता होते हैं अवतार। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना। यह भगवान का उस रेखा के नीचे उतर आना है जो भगवान को मानव जगत या मानव अवस्था से अलग करती है। संभवामि युगे युगे के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को, जो मानव जाति का एक श्रेष्ठतम नमूना है, विभूति है, बताया है कि तुम्हारे अंदर मैं वह दिव्य भाव प्रकट कर रहा हूँ जिसमें प्रकट होकर तुम ऊपर उठ सकते हो। यह तभी संभव है जब तुम अपनी सामान्य मानवता के अज्ञान और सीमा बंधन को पार कर तुम मुझे अच्छी तरह समझ लो। श्री अरविंद ने एक और स्थान पर लिखा है, अवतार ऐन्द्रजालिक जादूगर बनकर नहीं आते, प्रत्युत मानव जाति के भागवत नेता और भागवत मनुष्य के एक दृष्टांत बनकर आते हैं। कितनी स्पष्ट व्याख्या है अवतार की। कुछ जटिल शब्दावली ने हमसे अब तक अवतारवाद की इस शब्द की व्याख्या की है। अब बड़े सरल शब्दों में अवतार की अवधारणा पर परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन देखें। अखंड ज्योति का अगस्त 1979 का अंक प्रज्ञावतार विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। उसमें पूज्यवर लिखते हैं, यदा कदा ऐसी परिस्थितियां हर युग में आती हैं जब संत, सुधारक और शहीद अपने पराक्रम को भारी देखते हैं और विपन्नता से लड़ते लड़ते भी सत्य परिणाम की संभावना को धूमिल देखते हैं। ऐसे अवसरों पर अवतार का पराक्रम उभरता है और पासा पलटने जैसी
असंभव को संभव बनाने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करता है। सदा से विषम वेलाओं में ऐसा ही चलता रहा है, भविष्य में भी यही क्रम चलेगा। आगे श्रद्धेय बताते हैं, संत, सुधारक और शहीद। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य का पौरुष जहाँ लड़खड़ाता है, वहाँ गिरने के पूर्व ही सृजिता के लंबे हाथ असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए अपना चमत्कार प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही है सृष्टा की लीला अवतरण प्रकटीकरण। इसी प्रकार वे लिखते हैं, व्यापक शक्तियाँ सूक्ष्म और निराकार होती हैं, उनका कार्यक्षेत्र अदृश्य जगत है। पर ब्रह्म की अवतार सत्ता युग असंतुलन को संभालते सुधारने के लिए आती है। यह कार्य वह उनसे कराती है जिनमें दैवी तत्वों का चिर संचित बाहुल्य पाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य को, जिनकी चेतना विकसित है, 3 श्रेणियों में बांटा है, संत, सुधारक और शहीद। उन्होंने लिखा है कि जब समाज में इन तीनों का अनुपात वर्चस्व बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि सूत्र संचालक अवतारी सत्ता प्रकट होने जा रही है। संतों को उन्होंने सज्जनता, ब्राह्मणत्व के पर्याय और चरित्र एवं आचरण से उपदेश देने वाला बताया है। सुधारक इससे ऊंची स्थिति के हैं, जिनमें मात्र आत्मनिर्माण की तपश्चर्या ही नहीं पर्याप्त होती, वरन वे दुष्टाचरण कुरीतियों से जूझते भी हैं। वे ब्राह्म छात्र धर्म अपनाते हैं। शहीद वे जो स्व का पर के लिए समग्र समर्पण कर दें। समर्पण, शरणागति, अहम का विसर्जन कर वे आत्मदानी बन जाते हैं। इन तीनों वर्गों के अनुपात में वृद्धि को पूज्यवर ने अवतारी चेतना के प्रकटीकरण का प्रमाण माना है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।